हेलो एवरीवन। आज हम प्रिंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंट फंक्शन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन इज़ यूज्ड टू गिव आउटपुट टू यूज़र। फॉर एग्जांपल, आपने पाइथन लैंग्वेज की मदद से कोई प्रोग्राम लिखा। अब उस प्रोग्राम का जो भी रिजल्ट आया, जो भी आपने प्रोसेसिंग करी और जो भी रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट का आउटपुट यूज़र को शो भी तो करना है। तो उस आउटपुट को शो करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जो हम ब्लू कलर में जो स्क्रीन पर है, वो है प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स कि किस तरीके से इसे लिखते हैं। शायद आपको अभी यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपने VS कोड को ओपन करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट, देन ब्रैकेट, पैरेंथेसिस एंड इसके अंदर हम कोई नंबर लिखेंगे 245। फिर मैंने इसे सेव किया और फिर इसको रन किया। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 245 प्रिंट हो गया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे हेलो प्रिंट करना हो, तो मैंने हेलो प्रिंट किया, हेलो लिखा है यहाँ पे, इस फाइल को सेव किया। पर अब मैं जब इसे रन करूँगा ना, तब मेरे पास एक एरर आएगी। 245 मेरा प्रिंट हो गया, बट यहाँ पे आया नेम एरर। नेम एरर, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों आया? देखिए, अब प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है, पर आप जब नंबर्स को छोड़ के प्रिंट में कुछ भी लिखेंगे तो पाइथन उसे एक वेरिएबल की तरह कंसीडर करेगी। वेरिएबल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम जो भी हम नंबर्स को छोड़ के जो भी लिखें, उसको या तो सिंगल कोट में लिखें या फिर उसे डबल कोट में लिखें। और फिर अब हम इसे रन करते हैं। सॉरी, मैं इसे सेव करना भूल गया था। तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी। अब अब हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि हम अगर सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग इसे डबल कोट से एंड नहीं कर सकते, और अगर डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसे सिंगल कोट से एंड नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रखना है अभी हमें कि जो भी टेक्स्ट हम सिंगल कोट और डबल कोट में लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। उसे हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब आप सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज नहीं कर सकते और डबल कोट के अंदर डबल कोट का यूज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास एरर आएगी। अब सिंगल कोट के अंदर डबल कोट यूज कर सकते हैं और डबल कोट के अंदर सिंगल कोट चूज कर सकते हैं। हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में ये भी देखेंगे कि हम सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज कैसे कर सकते हैं, जब हम एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखी और वो प्रिंट हो गई, तो हम वैल्यू को अब समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इन सब की। पहले हम बात करते हैं सेपरेट की। तो सेपरेट क्या होता है?
SEP इज इक्वल टू में हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं और स्ट्रिंग्स के अंदर स्पेस है। तो अब ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा प्रिंट देन प्रिंट देन लिखा हेलो। अब यहाँ पे मुझे कोई नंबर लिखना है, यहाँ पे, तो मैंने ऐसे लिख दिया, फिर मैंने सेव किया और रन किया। पर इसके लिए एक एरर आएगा, सिंटैक्स एरर। हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा लगा देंगे। कोमा लगा के हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी। बट हम देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने कोमा लगाया, जहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को और एक नंबर को सेपरेट किया, वहाँ पे हमारे पास स्पेस आ गया। तो वो काम होता है सेपरेट का। SEP इज इक्वल टू में स्ट्रिंग्स के अंदर यहाँ बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, इसे हम चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया ये, तो इससे अब यहाँ पे स्पेस की जगह 3 डॉट्स आ जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई नंबर भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर भी, बट वो फिर नंबर्स की तरह कंसीडर नहीं कर सकते, फिर वो एक स्ट्रिंग्स की तरह कंसीडर किए जाएंगे। तो ये फंक्शन होता है सेपरेट का। अब हम बात करते हैं एंड की। एंड इज इक्वल टू में स्ट्रिंग्स में \n। अब \n क्या है, तब इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो मैंने ये लिखा और दूसरी साइड मैंने लिखा कोमा लगा के इसी लाइन में प्रिंट हेलो देन 2। फिर हम इसे सेव करेंगे और रन करेंगे। अब हम जैसा देख रहे हैं कि ये एक लाइन में है, तो फिर शायद ये एक लाइन में प्रिंट होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होते हैं। और यही काम करता है हमारा \n। हमारा \n एक एस्केप सीक्वेंस है, जिसका ये काम होता है कि hello 1 जब हमने लिख लिया, जब प्रिंट स्टेटमेंट ने hello 1 प्रिंट कर दिया, इसके एंड में \n होता है, जिसे हम न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं। ये न्यू लाइन कैरेक्टर नेक्स्ट जो भी टेक्स्ट आएगा उसे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, नेक्स्ट लाइन में पुश कर देता है। ये काम होता है \n का। यहाँ पे चाहें तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो \n होता है, चाहे तो हम इसे चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 डॉट्स, मैंने सेव किया, तो जहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में पुश होने की जगह यहाँ पे 3 डॉट्स आ गए। अगर मैं इस कोमा को हटा के इसे नेक्स्ट लाइन में भी पुश कर दूं, तो भी हमारे पास 3 डॉट्स ही आएंगे। हम पाइथन में नेक्स्ट लाइन में तभी शिफ्ट कर सकते हैं जब हम \n का यूज करें। तो हम अब ये भी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इन दोनों की। तो इन दोनों को अभी हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। इन दोनों की बात हम तब करेंगे जब हम चैप्टर फाइल हैंडलिंग को विजिट करेंगे। तो जब तक के लिए इन्हें सस्पेंस बने रहने देते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। फॉर द notes of this video, please check out the description, and thank you for watching this video.